हेलो फ्रेंड्स, आज हम लिस्ट ऑफ प्रपोजिशंस देखेंगे। प्रपोजिशंस जो होता है ये भी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा और रिटन में दोनों में ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम प्रपोजिशन होता क्या है वो समझते हैं। तो बात करें तो प्रपोजिशन जो है वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध को बताता है। तो कहने का मतलब है जो प्रपोजिशन होता है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, ए प्रपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस, जो कि प्लेस होता है बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन, क्या संबंध है पर्सन और थिंग से, डिनोट किए गए जो डिनोट किए गए होते हैं बाय इट इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। तो जैसे सबसे पहला हमारे पास इन है, अगर हम इन की बात करें तो ये कहाँ यूज़ होता है, किस सिचुएशन में यूज़ होता है। तो इनके अगर हम बात करें तो इनका जो मतलब होता है वो होता है में या के अंदर। तो अगर हम नोट पर देखें तो कहने का मतलब है हमें तब यूज़ करना है जब कोई वस्तु बाउंड्री के अंदर हो, यानी घेरे के अंदर हो। जैसे मान लो ये स्टेडियम है, अब इसके अंदर कोई दो प्लेयर खेल रहे हैं, तो ये जो प्लेयर खेल रहे हैं ये इस स्टेडियम के अंदर है, यानी उनकी ये स्टेडियम जो उनकी बाउंड्री हो गई। मान लो ये कप है, ठीक है, अब इसके अंदर दूध हो सकता है, पानी हो सकता है, चाय हो सकती है, तो ये जो कप है ये उसकी बाउंड्री है। तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ जब बाउंड्री में होती है, घेरे में होती है, तब हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे लिखा भी है, जब कोई वस्तु घेरे के अंदर स्थिर अवस्था में हो या बाउंड्री में हो तब इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा, जैसे साल, ईयर, महीना, मंथ, मॉर्निंग, इवनिंग, शताब्दी, सेंचुरी वगैरह, दशक, डिकेड वगैरह, इन सब के साथ भी इनका प्रयोग करते हैं। फिर बिग सिटीज़ हो, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली क्या है, मेरी बाउंड्री हो गई, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, तो इसलिए हम इन यूज़ करेंगे। कंट्री, जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया क्या हो गया, मेरी बाउंड्री हो गई, तो मैं इन यूज़ करूँगा। कोई बड़ा राज्य है, बिग स्टेट है, तो भी हम इन यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो जैसे मौसम है कि भाई इन समर, इन विंटर, तो हम इन यूज़ करते हैं। मिनट, सेकंड के साथ, इनके साथ भी हम इन यूज़ करते हैं, जैसे इन 5 मिनट्स, इन 6 मिनट, ठीक है, इन 15 सेकंड, इस तरह से। इसका प्रयोग में या के अंदर के अर्थ में होता है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। अब रहता हूँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट, तो आप लिखेंगे आई। रहता हूँ के लिए लिव, मैं के लिए इन दिल्ली विद माई फैमिली। हम सुबह में दौड़ते हैं, हम सुबह क्या है, मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग के साथ क्या लगता है, इन लगाते हैं, तो हम यानी वी, दौड़ते हैं के लिए रन, मे के लिए इन द मॉर्निंग। रवि बस में यात्रा कर रहा है, अब बस में यात्रा कर रहा है, तो बस क्या हुई, उसकी बाउंड्री हुई, वो बस के अंदर है, तो इसलिए हम वहां पे इन यूज करेंगे। तो आप लिख रहे हैं रवि इज ट्रैवलिंग इन ए बस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट है एट। एट का मतलब होता है पर या फिर में। और एट कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम इसको समझते हैं। तो एट जो है सबसे पहले टाइम के लिए यूज होता है, नाइट वगैरह, मिड नाइट वगैरह, दोपहर। उम्र जो एज होती है उसके लिए, सुबह का जो बिल्कुल ऊषा काल वाला समय होता है, मतलब जो डान जिसे हम बोलते हैं, उनके लिए भी एट का यूज होता है। उसके अलावा स्पीड, रेट बताने के लिए, कीमत, प्राइस के लिए हम एट यूज करते हैं। स्टेशन हो गया, बस स्टॉप हो गया, फेस्टिवल्स, एयरपोर्ट वगैरह, इन सब के लिए भी हम एट यूज करते हैं। उसके अलावा स्कूल, होम, सिनेमा, पार्टी वगैरह। छोटे स्थान जैसे स्मॉल प्लेसेस, छोटे शहरों, गांवों, छोटे नगरों, कॉलोनीज वगैरह के लिए, या फिर होटल, शॉप, रेस्टोरेंट, पेज वगैरह के लिए, इन सभी के लिए हम ऐट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं स्टेशन पर तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। गा आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो आप लिखेंगे मैं के लिए आई विल वेट फॉर यू। पर के लिए आप लिखेंगे एट द स्टेशन, क्योंकि स्टेशन के साथ हम एट यूज करते हैं। वह मुझ पर हंस रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, वह के लिए आप लिखेंगे सी वॉज, हंस रही थी, लाफिंग। पर के लिए आप लिखेंगे एट मी, मुझ पर।
तो लाफ के साथ हम एट यूज़ करते हैं, स्माइल के साथ हम एट यूज़ करते हैं। मैं तुम्हें घर पर मिलूंगा, अब होम के साथ भी हम एट यूज़ करते हैं, तो इसलिए लिखेंगे आई विल मीट यू एट होम। नेक्स्ट हमारा है ऑन। ऑन को हम बोलते हैं पर या फिर के ऊपर। इसमें क्या होता है कि ऑन कहाँ यूज़ करते हैं, जब कोई वस्तु टच करती हुई स्थिति में एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो लेकिन वो टच कर रही हो एक दूसरे को, ठीक है, इस स्थिर अवस्था में, या फिर जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और टच करती हुई स्थिति में हो और स्थिर अवस्था में हो, या किसी वस्तु को छूते हुए कोई दूसरी वस्तु उसी पर रखी हो, तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये डे के लिए यानी दिन के लिए, डेट यानी तारीख के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा घोड़े, पैदल चलने, साइकिल, मोटरसाइकिल, बेंच, टेबल पर बैठने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे मैं सोमवार को पैसे दे दूंगा, अब सोमवार क्या है, एक डे है, तो इसलिए हम सोमवार से पहले यानी मंडे से पहले हम ऑन यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे आई विल गिव मनी ऑन मंडे। हम अपनी मोटरसाइकिल पर स्कूल जाते हैं, अब ये पर आ रहा है, पर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन। वी गो टू स्कूल ऑन आर मोटरसाइकिल, ठीक है, क्योंकि मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा हुआ है और वो टचिंग पोजीशन में है, उसने उसको टच किया हुआ है, उसकी गद्दी को, उसकी सीट को, ठीक है। अब यहीं पे अगर वो बस होता तो बस एक बाउंड्री हो गई, उसके अंदर है, तो इसलिए वहाँ पे हम इन लगाते हैं। लेकिन ये मोटरसाइकिल है, साइकिल है, तो हम कहीं ना कहीं उसके ऊपर बैठते हैं और टचिंग स्थिति रहती है, टच करते हैं उसकी हम सीट को, तो इसलिए हम वहाँ पे ऑन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मैं टेबल पर सारी किताब रख दूंगा। टेबल पर, अब टेबल पर बुक रखी होंगी तो जाहिर सी बात है कि वो टचिंग स्थिति में होगा, स्पर्श कर रही होगी, छू रही होगी, तो हम वहाँ पे ऑन यूज़ करेंगे, आई विल कीप ऑल द बुक्स ऑन द टेबल। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, के, की, से या फिर के बारे में। इसका प्रयोग अधिकार, संबंध रखना या मालिक होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कि जैसे अधिकार से यहाँ पे मतलब है कि कोई चीज पर अधिकार होना किसी चीज का, जैसे हमें गरीबों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, तो का मतलब क्या है, ऑफ। तो वी शुड नॉट मेक फन ऑफ यानी का द पुअर यानी गरीबों का। मैं उस रोड का नाम जानता हूँ, का के लिए क्या करते हैं हम ऑफ यूज करते हैं, तो लिखेंगे आई नो, मैं जानता हूँ, द नेम ऑफ यानी का उस रोड का, दैट रोड। नेक्स्ट है वह रवि के घर में रह रही है। रवि के घर में रह रही है, तो शी इज लिविंग एट द होम, के लिए क्या बोलेंगे, ऑफ रवि। रवि मनोज अंकल का लड़का है, रवि इज द सन, का के लिए क्या आएगा, ऑफ। ऑफ रवि इज द सन, रवि बेटा है, लड़का है, ऑफ का मनोज अंकल का। उसी तरीके से वह भूत से जो है डरता है, तो से के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो ही इज अफ्रेड, अफ्रेड के साथ आता है ऑफ, ही इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट। तो यहाँ पे ऑफ का मतलब का के की से नहीं है, यहाँ पे ऑफ का मतलब से मतलब है, ठीक है, तो ऑफ हम ऐसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम यानी से। फ्रॉम जो है इसका प्रयोग सेपरेशन बताने के लिए किया जाता है, यानी कोई चीज जब अलग होती है, जैसे वह दिल्ली से आया, तो दिल्ली से अलग हो गया, दिल्ली से कहीं आया होगा, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो दिल्ली से अलग हो गया, यानी दिल्ली से सेपरेट हो गया, अलग हो गया, तो इसलिए हम वहाँ पे फ्रॉम यूज करते हैं कि ही हैज़ कम, वो आया है फ्रॉम से, दिल्ली से। नेक्स्ट है हम सोमवार से मंगलवार तक दिल्ली में रुके, तो वी स्टे हम रुके एट दिल्ली। से के लिए फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे, यानी फ्रॉम मंडे, मंडे से ट्यूसडे तक। वह बुखार से पीड़ित है, ही इज सफरिंग फ्रॉम यानी से फीवर, बुखार से। हम सोमवार से बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वी विल टीच द स्टूडेंट्स, से के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम मंडे। हम चिंताओं से मुक्त हैं, से के लिए क्या लिखोगे, फ्रॉम। हम वी हैं के लिए आर, मुक्त है फ्री, से के लिए फ्रॉम, चिंताओं वरीज। नेक्स्ट हमारे पास है विद। विद का मतलब होता है के साथ या फिर से। इसका प्रयोग से के अर्थ में जिस औजार या हथियार से काम हो के पहले किया जाता है, औजार या हथियार जिनकी मदद से काम किया जाता है उस अर्थ में। जैसे मैं तुमसे सहमत हूँ, मैं के लिए आपने लिखा आई, सहमत हूँ के लिए आई अग्री, से विद यू। वह अपनी मित्र के साथ दिल्ली गई, के साथ के लिए हम क्या यूज करेंगे, विद। तो
तो वह मतलब शी, गई के लिए वेंट सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, टू दिल्ली, के साथ के लिए आप लिखेंगे विद, अपनी मित्र हर फ्रेंड। रवि डर से कांप रहा था, से के लिए हम विद लिखेंगे, रवि वॉज ट्रेवलिंग विद फियर। उसने आम को चाकू से काटा, अब चाकू क्या है, हथियार है, तो से के अर्थ में, और औजार क्या है यहाँ पे, वेपन क्या है, चाकू, तो इसलिए हम यहाँ पे औजार का इस्तेमाल हुआ है, इक्विपमेंट का यूज हुआ है, तो वहाँ पे हम विद लगाते हैं। तो उसने आम को चाकू से काटा, तो ही कट द मैंगो विद ए नाइफ। हम पेन से लिखते हैं, पेन क्या है, एक वेपन है, एक हथियार है, एक औजार है, तो हम यहाँ पे भी विद यूज करेंगे। हम पेन से लिखते हैं, वी राइट विद ए पेन। ठीक है, कई बच्चे जो है फ्रॉम यूज कर देते हैं, वो गलत माना जाता है, यहाँ पे विद आएगा क्योंकि औजार का इस्तेमाल हुआ है। फिर नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, या फिर लगभग भी इसका मतलब होता है के विषय में, या फिर के संबंध में, या फिर करीब करीब। जैसे मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ, तो बारे में के क्या यूज होगा, अबाउट। तो आई वॉज, पूछ रहा हूँ, तो यहाँ आप लिखेंगे आई एम आस्किंग, मैं पूछ रहा हूँ, अबाउट यानी बारे में, यू तुम्हारे बारे में। नेक्स्ट है हम इस घटना के बारे में जानते हैं, ते यहाँ आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम यानी वी जानते हैं, नो, बारे में अबाउट, इस घटना के बारे में, दिस इंसिडेंट। वे तुम्हें इस बारे में नहीं बताएंगे, इस बारे में के लिए आप लिखेंगे अबाउट, वे के लिए लिखेंगे दे, बताएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो आप लिखेंगे दे विल नॉट टेल यू, बारे में अबाउट, इस बारे में अबाउट दिस। मैं रिजल्ट के बारे में जानना चाहता हूँ, के बारे में, तो आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू नो यानी जानना, अबाउट यानी बारे में, द रिजल्ट यानी परिणाम के बारे में। लगभग 9 बजे थे, अब लगभग के लिए भी हम अबाउट ही यूज करते हैं, तो आप लिखेंगे इट वॉज अबाउट 9 o'clock, मतलब लगभग 9 बजे थे। भाई का मतलब होता है से, या फिर के द्वारा, या फिर तक, समय के सेंस में तक भी यूज होता है, के माध्यम से, या फिर के समीप। तो जब समीप के सेंस में कब हम बाई को यूज करते हैं, जैसे बिल्कुल पास के लिए, कि हम व्यक्ति को छू भी सकते हैं, जैसे कोई मतलब somebody sitting beside us, तो हम अगर कोई हमारे बगल में बिल्कुल बैठा हुआ है, बिल्कुल पास में, जिसको हम टच भी कर सकते हैं, उस सेंस में हम, नज़दीकी के सेंस में हम बाई भी यूज कर सकते हैं। यात्रा, जर्नी, जैसे हम मेट्रो से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है, एरोप्लेन से जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे भी बाई यूज करते हैं, कि द्वारा के अर्थ में यातायात के साधन से पहले, फिर तक के अर्थ में समय से पहले, जैसे बाई दिसंबर, बाई सितंबर, ऐसा। माप, दर और वजन को व्यक्त करने के लिए, लेकिन उसमें दाम नहीं लिखा होना चाहिए, मतलब रेट जो है, प्राइस जो है वो नहीं लिखा होना चाहिए, तब हम वहाँ पे बाई यूज करते हैं। दाम अगर लिखा होगा तो उसमें फिर एट लगाते हैं, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है वे ट्रेन से कॉलेज जाता है, अब ट्रेन क्या है, एक यातायात का एक साधन है, तो इसलिए हम यहाँ पे बाई यूज करेंगे। जाता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो लिखेंगे वह यानी ही गोज टू कॉलेज, ट्रेन से जा रहा है, तो आप लिखेंगे बाय ट्रेन। रवि ने मेहनत से पैसे कमाए, मेहनत से, माध्यम क्या है, मेहनत, तो आप लिखेंगे रवि अर्न मनी बाय हार्ड वर्क, किस माध्यम से करा उसने पैसे कमाए, मेहनत से, तो इसलिए हम लिखेंगे बाय हार्ड वर्क। नेक्स्ट है मैंने गलती से ये किया, आई डिड मैंने किया, दिस ये है बाय मिस्टेक, गलती से, क्योंकि बाय का मतलब से का भी सेंस होता है। कुर्सी को बच्चों द्वारा तोड़ा गया, अब ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में भी हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो द चेयर वॉज ब्रोकन, कुर्सी को तोड़ दिया गया बाय द चिल्ड्रन, बच्चों द्वारा। वह मेरे पास खड़ा था, अब वो पास खड़ा था, तो यानी वो आप छू भी सकते, इतना पास था, तो उस सेंस में हम पास के सेंस में नियर नहीं लिखेंगे, बल्कि बाई लिखेंगे, तो आप लिखेंगे ही वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ था, बाई मी, मेरे पास, ठीक है, जैसे माई मदर वॉज स्लीपिंग बाय मी। अंडर के नीचे, अब अंडर जो है वो के नीचे के सेंस में यूज होता है, यानी कोई वस्तु किसी के नीचे जब होती है, ठीक है, तब हम अंडर यूज करते हैं, किसी वस्तु के नीचे के अर्थ में, या फिर देख रेख के अर्थ में, या फिर के अधीन के अर्थ में, या फिर की निगरानी के अर्थ में, तो ये चारों सेंस में हम अंडर को यूज करते हैं। जैसे वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, पेड़ के नीचे, कोई पेड़ है मान लो, उसके नीचे कोई व्यक्ति जो है बैठा है, ठीक है, तो ही सिटिंग, में बैठा हुआ है अंडर के नीचे, द ट्री, पेड़ के नीचे। बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी हुई है, अब कुर्सी के नीचे बैठी है, तो द कैट इज सिटिंग अंडर द
चेयर। मैं पुल के नीचे, अब पुल है, ब्रिज है, उसके नीचे आप खड़े हैं या इंतजार कर रहे हैं, तो उस सेंस में हम अंडर यूज करेंगे, आई एम वेटिंग फॉर यू अंडर द ब्रिज। अब मुख्यमंत्री सरकार के नीचे काम करता है, यानी सरकार के अधीन काम करता है, उसके अंडर में काम करता है, ठीक है। तो उस सेंस में भी हम अंडर ही यूज करेंगे। द चीफ मिनिस्टर वर्क्स, काम करता है अंडर के अधीन, द गवर्नमेंट यानी सरकार के नीचे। फिर नेक्स्ट है जो हमारा बिलो। बिलो का मतलब होता है से नीचे या फिर से कम। तो जैसे यहाँ पे लिखा है मेरी माता जी 60 से कम है, यहाँ पे कोई वस्तु किसी के नीचे की बात नहीं हो रही, एज की बात हो रही है, एज में कम की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ अंडर यूज नहीं करेंगे, बिलो यूज करेंगे। माई मदर इज बिलो यानी नीचे है, कम है, 60 से कम है या नीचे है। उसकी आमदनी जो है 10,000 रुपया महीना से कम है, ठीक है। तो उसकी इनकम, हिज इनकम इज बिलो, कम है, ₹10,000 ए मंथ, यानी एक महीने में 10,000 रुपये से कम है उसकी सैलरी। वे बिल्डिंग में मेरे नीचे रहते हैं। अब मेरे नीचे रहते हैं तो वो टचिंग पोजीशन हो गई, तो इसलिए यहाँ पे अंडर यूज नहीं होगा। जैसे मान लो कोई पेड़ होता था और उसके नीचे कोई बच्चा होता था, तो यहाँ पे टच नहीं होता था, यहाँ पे गैप होता था, इसलिए वहाँ पे हम अंडर लगाते थे। लेकिन बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या होती है, हर जो फ्लोर होता है वो टच होता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे हम नीचे के सेंस में बिलो यूज करेंगे कि दे लिव, वो रहते हैं, बिलो मी, मेरे नीचे, इन द बिल्डिंग। नेक्स्ट है तुम्हारी उपलब्धि मेरी आशाओं से काफ़ी नीचे थी। योर परफॉर्मेंस वॉज मच बिलो, कुछ ज़्यादा ही नीचे थी, माई एक्सपेक्टेशन, मेरी आशाओं से। राम की जो टांग है घुटने से नीचे खराब थी। अब घुटने से नीचे का मतलब यहाँ पे ये मतलब है कि कोई वहाँ पे गैप नहीं बन रहा। जैसे अंडर तब लगाते हैं कि जब कोई वस्तु किसी के नीचे हो, लेकिन वहाँ पे वो टचिंग पोजीशन नहीं होती। लेकिन घुटने वाले में भी सेंस में आप देखें तो घुटना के नीचे गैप नहीं बन रहा, वो उससे नीचे की बात बता रहा है सिर्फ। तो राम्स लेग, जो राम की पाँव है वो डिफेक्टिव है, खराब है, बिलो द नीज यानी घुटने से नीचे, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये प्रपोजिशन समझ में आए होंगे, इनको कैसे यूज़ किया जाता है, और ये स्पीकिंग में और रिटन दोनों में ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है, और इनमें काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। तो अगर आपको इनके बारे में पता होगा कि कैसे हाउ टू यूज़ दिस प्रपोजिशंस in the sentences, so it will be very easy for you to understand, and as well as you can use prepositions while doing conversations very easily. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।